अरसल आखिर आंटी ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? अब जो भी है मिशन, हमें किसी न किसी तरह तो उनको मुतमईन करना ही होगा ना। रोज की चिख चिख बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम है शिजा को इस ड्रामे के लिए राजी करना। ये तुम्हारा मसला है। जब हम तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आंटी क्यों जबरदस्ती इस शादी को हम पर मुसल्लत कर रही हैं? पता नहीं शिजा, कसम से मेरा तो दिल कर रहा है कि उनकी चाय में गोली मिलाऊं ताकि सुबह एक ही दफा उठे। वैसे शिजा, आइडिया बुरा नहीं है। बाज आ जाओ मिशेल एंड बी सीरियस। तुमने पहले ही अपनी जिंदगी को एक ड्रामा बना कर रख दिया है। कोई हर्ज भी तो नहीं है ना। अगर हमारी थोड़ी सी एफर्ट से आंटी मुतमईन हो जाए तो क्या मसला है? ये इतना आसान नहीं है मिशेल। तुम इस बात को वैसे ही ले रही हो जैसे तुमने इस शादी को लिया था। शिजा, ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अरसल तुम्हारे कमरे में जाएंगे और फिर आंटी के कमरे में जाने के बाद वापस मेरे कमरे में आ जाएंगे। चंद ही मिनट की तो बात है। वो सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए तो कमरे में आएंगे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहना होगा। पर वो बातें भी तो ऐसी करते हैं कि दिल जैसे धड़कना भूल जाता हो। कितनी अजीब सी खामोशी, सच्चाई इनकी आंखों में छुपी हुई महसूस होती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मैं भला हारिस को कैसे भूल सकती हूँ? वो तो पल पल मेरे साथ होते हैं। नहीं नहीं, अरसल के साथ तन्हाई में मुझे चंद लम्हों के लिए भी नहीं मिलना चाहिए। शिजा बेटा, अगर तुम इस रूम में कुछ भी चेंज करना चाहो तो बिला झिझक कर लेना। देखो, ये घर अब तुम्हारा भी है और तुम और मिशेल तो इस घर की रौनक हो। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नए रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। जानती हो निकाह जैसे मुकद्दस बंधन का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला की तरफ से दो रूहों को एक सच्ची मोहब्बत में बांधना होता है बेटा। और इस रिश्ते की लाज रखने वाले अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शुमार होते हैं। ये आंटी अंदर शिजा और अरसल के साथ ऐसे कौन से मजाकरात में मसरूफ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं बेचारी शिजा पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह समझे आंटी को, जो बिला वजह इस शादी को एक मसला बनाने पर तुली हुई है। देखी ही नहीं जा रही उनसे मेरी और शिजा की दोस्ती, हमारी खुशी। शिजा बेटा, मुझे तुम दोनों की खुशी बेहद अजीज है, लेकिन अगर इस खुशी के पीछे मुझे अरसल का थोड़ा सा भी गम महसूस हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बात तुम अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना, ओके? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। कल सुबह इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट टेबल पे मुलाकात होगी। मम्मी, ब्लड प्रेशर की दवाई याद से ले लीजिएगा। ओके। वैसे अभी मम्मी एक टीचर और आप उनकी नालायक स्टूडेंट का मंजर पेश कर रही थी। नालायक स्टूडेंट क्यों? क्योंकि साफ साफ पता लग रहा था कि उनकी बातें आपके सर से गुजर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिजा, मैं आपको तुम कहकर मुखातब करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी खैरियत है तुम्हारी इस रवैये में कि बेख्तियार मुंह से आप निकल जाता है। अरसल, अगर नजमा आंटी ये बात नहीं समझ पा रही तो कम से कम आप तो ये बात समझ लें। मिशेल ने ये शादी अपना शौहर शेयर करवाने के लिए नहीं की थी। और तुम मेरी इस बात पर क्यों यकीन नहीं कर सकती कि मिशेल से पहले मैंने तुम्हें पसंद किया था। दिल ने पहली ही नजर में तुम्हें पाने की शिद्दत से तमन्ना की थी।
मिशेल, मम्मी की चॉइस, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। हेलो मिशेल। हेलो अरसल, मैंने चेक कर लिया, आंटी जी के रूम की लाइट ऑफ है। आप आ जाए मेरे कमरे में, आपका इम्तिहान हो गया है खत्म। ओके, आ रहा हूँ। ये जुल्म है मेरे साथ। हेलो अम्मा, अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। बस आप तैयार रहिएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे निम्रा की फिक्र हो रही है। वो बड़े परेशान सी लग रही थी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। अम्मा, आप किसकी बातों में आ रही? निम्रा को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, आपको अपना वक्त तो देती नहीं, जान भला क्या देगी। बेटा, वो जैसी भी है, आखिर वो मेरी पोती है, मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जाते। अम्मा, उसने आपके साथ साथ मुझे भी हर्ट किया है, हमारा ये कदम उसके लिए सबक होगा। अम्मा, बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मेरा बैंक में काम है, बस आप तैयार रहिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, नंबर नहीं मिल रहा? नहीं दादी, काफी दफा तो ट्राई कर चुकी हूँ पर उठा ही नहीं रहे। अल्लाह खैर करे। कह रहा था कि 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 1.5 घंटा गुजर गया। हेलो हेलो निम्रा, यार नहीं, मैं हॉस्पिटल आई थी खाला को देखने, और यहाँ पे ना अंकल तौफीक की डेड बॉडी देखी है, और हॉस्पिटल से भी कंफर्म किया, वो लोग कह रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है। प्लीज़ प्लीज़ यार, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। हाँ, मैंने कंफर्म किया है। दादी, बोलो, क्या हुआ बेटा? खैरियत तो है? दादी, नानी को गोली लग गई है। अल्लाह, अरे मेरा बच्चा खैरियत से तो है? बोलो। नानी का इंतकाल हो गया। मेरा बच्चा। मिशेल, मिशेल, मिशेल जल्दी उठो वरना मसला हो जाएगा। क्या है अरसल? आज मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मम्मी ने कहा था कि वो मुझे खुद सुबह जगाने आएंगी।
तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? परेशानी वाली बात यह है कि वो मुझे शिजा के कमरे में जगाने आएंगी और मुझे वहां ना पाकर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी शामत आएगी। अरसल हम तो बहुत लेट हो गए, मम्मी तो उठने वाली होंगी। उठा ही नहीं रही है शिजा फोन। कल मम्मी ने शिजा को इतना लंबा लेक्चर दिया था, आज तो उसकी भी शामत आएगी। आंटी को नहीं पता चलना चाहिए कि अरसल मेरे पास है। तुम उन्हें कह देना कि वो वॉशरूम में है। अरसल आप जल्दी से उठें, तैयार हो जाए। अरसल बेटा, आप जाग गए हो? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। वो मुझे अरसल ने कहा था कि आज सुबह उसे जल्दी ऑफिस जाना है, तो उसे आके जगा लूं। जी आंटी, वो जाग चुके हैं, अभी वो वॉशरूम में है। अच्छा चलो बेटा, मैं नीचे जाके नाश्ता लगवाती हूँ, तुम लोग तैयार होके मेरे साथ आके नाश्ता कर लो। ठीक है। और हाँ, वो मिशेल को भी देख लो, अगर वो जागी है, नाश्ता करना चाहे हमारे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे जाके जगाना। ओके। शुक्र आज वक्त पर तुम्हारी कॉल आ गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आंटी को क्या बोलूं। बाल बाल बच गया आज मिशेल। हाँ, और मुझे तो अरसल ने जगाया, वरना मैं तो मजे से सो रही थी। और वाकई आंटी को पता चल जाता तो क़यामत उठा देती हूँ। ये क्या पढ़ रही हो मिशेल? अरसल की डायरी है। शिजा ईमान से इतने खूबसूरत अशार जमा किए हुए हैं अरसल ने कि मैं क्या बताऊं। लगता है शेर व शायरी बहुत पसंद है इन्हें। हाँ, लेकिन मुझे कभी कभी शक होता है कि मौसूफ को कहीं इश्क हुआ था। अब ये शेरी देख लो। तुम हमारे किस तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। अच्छा छोड़ो, अब तो वो सिर्फ तुम्हारे हैं ना? हाँ, अब अरसल सिर्फ मेरे, सिर्फ और सिर्फ मेरे। कोई और आके तो दिखाए हमारे दरमियान। मिशेल, फिर तुम मुझे क्यों अपनी जिंदगी में ले आई हो? मुझे कभी कभी बहुत खौफ आता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
पागल हो गई हो तुम शिजा। तुम्हारा भला अरसल की जिंदगी से क्या लेना देना? तुम तो मेरी दोस्ती के एसार में इस घर में आई हो, इसलिए प्लीज ये डर और खौफ निकाल दो अपने दिल से। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी।